हर इंसान अपनी जान बचाने के लिए हर हद तक जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ महासमुंद छत्तीसगढ़ के रहने वाले बजरंग दास जी के साथ। बजरंग दास सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। खासकर भगवान शंकर को वो असीम शक्ति का स्रोत मानते थे। देवी दुर्गा की आराधना भी इनकी दिनचर्या का हिस्सा थी और भूत प्रेतों से मुक्ति पाने के लिए हरियाणा के मानहेरू हनुमान मंदिर तक भी गए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं बदला। सन 2019 गणेश चतुर्थी के दिन जब अचानक इनकी तबीयत बेहद बिगड़ गई, जब इनका शरीर कष्ट में घिरने लगा, इन्होंने अपने आराध्य देवी देवताओं से जान बचाने की प्रार्थना की। भगवान शंकर और देवी दुर्गा से बार बार गुहार लगाई, पर इनकी पुकार अनसुनी रह गई। तब इनके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से इन्हें कबीर परमेश्वर के बारे में पता चला। आखिरकार बजरंग दास ने पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब से जीवन की अरदास की और तभी संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद इन्हें मिला। नाम दीक्षा लेने से पहले ही एक चमत्कार हुआ। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं बजरंग दास जी के जीवन परिवर्तन की यह अद्भुत कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? बजरंग निमलकर सर जी। बजरंग जी आप कहाँ से हैं? मैं तेंदुकोना ग्राम बागबाहरा ब्लॉक जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ से हूँ सर। बजरंग जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा 9 अक्टूबर 2019 को लिया सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं अन्य हिंदू अनुयायी की तरह ही सभी देवी देवताओं की पूजा भक्ति करता था, जिनमें से मुख्य रूप से मैं शंकर जी को बहुत ही दिल से मानता था और माँ देवी दुर्गा जी को भी बहुत ही दिल से मानता था। मैं शंकर जी के अलावा और किसी को सर्वशक्तिमान नहीं जानता था। देवी दुर्गा जी को उनके बाद बहुत ज़्यादा मानने लगा। मैं इसी बीच में सर मैंने संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से जो नाम दीक्षा लिया उसके बारे में घटनाक्रम आपको बताना चाहता हूँ सर। 2019 में गणेश चतुर्थी के आसपास के समय सर हम लोग सभी दोस्त बैठे थे, गणेश चतुर्थी हो रहा था, तो ऐसे ही सभी शाम को इकट्ठा बैठे थे सर। उसके बाद मैं अचानक घर गया और टॉयलेट जाने ही वाला था, अचानक मेरा तबीयत बिगड़ गया सर। इतना तबीयत बिगड़ गया कि मैं घर में पड़ा हुआ गुंडी में जो पानी था उसको उठा के अपने सिर में डालने वाला था सर। उसके बाद भी मैं एकदम बेचैन हो गया, ऐसा लग रहा था कि मैं अब तो मरने ही वाला हूँ। उसके बाद सर मैं देखा कुर्सी में बैठ गया, फिर वहाँ मैं अपने एक भैया को आवाज़ लगाया, वो जो गणेश चतुर्थी हो रहा था तो गणेश चबूतरा के पास बैठा था। उसके साथ साथ 5-10 लड़के और आ गए और मैं कुर्सी में बैठ गया सर। उसके बाद मेरा हार्ट जो है 2 इंच इतना निकल गया सर, 2 इंच निकला और धक 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 मतलब इतनी स्पीड थी उसका कि पूछो मत। उसके बाद सर सभी मोहल्ले वाले, इधर बड़े मम्मी और मेरी एक बहन है, वो हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लड़के लोग पैर को कर रहे हैं, कोई बाल को ऐसा कर रहा है, कोई तेल मार रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। तो सर ये मेरा तबीयत अचानक बिगड़ते जा रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन सर अंदर से जकड़न हो रहा था, ऐसा लग रहा था मेरा आत्मा जो है मतलब निकलने वाला है, मैं मरने वाला हूँ जैसा लग रहा था सर। उसके बाद एक भाई मेरे को बोला कि आप अपने घर में जो भी देवी देवता को मानते हो या जिसकी भी आप भक्ति करते हो, आप उसको अरदास लगाओ, उसको रिक्वेस्ट करो कि वो बचा देगा करके। फिर मैं सर ब्रह्मा विष्णु महेश जी को किया और देवी दुर्गा जी को बोला कि हे देवी जी, हे ब्रह्मा विष्णु महेश जी, मेरा अब जान तो जाने वाला है, एक बार आप रक्षा करो करके। फिर घर के देवी देवता को भी मैं बोला, घर में त्रिशूल भाला है सर, हम लोग देवता धामी वाले मानते थे, बकरा वकरा जो बलि वाली प्रथा चलता था उस टाइप का भी हम लोग भक्ति करते थे, तो कुछ लाभ नहीं हुआ सर। लेकिन उसी बीच में मुझे याद आया सर कि और जो गांव के जो संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के अनुयायी हैं, उन लोगों से मैं सुना था कि कबीर परमात्मा जो सिर्फ एक कबीर परमात्मा है, जो मृत्यु सैया पे भी अगर कोई इंसान है और वो मरने वाला है, अगर वो सच्चे दिल से अरदास करेगा कि हे परमात्मा मेरी जान बचा दो करके, तो वो बचा सकता है करके। वो बात मेरे दिमाग में आया सर। और गांव के 1-2 भगत जी हैं, उन लोगों से मैं ऐसे ही नाम दीक्षा नहीं लिया था, फिर भी चर्चा करता था मैं, तो याद आ गया, तो मैं बोला कि हे बंदी छोड़ करके नहीं जानता था मैं बोला हे कबीर साहब, पूर्ण ब्रह्म आप हो करके मैं सुना हूँ और आप में ही एक सामर्थ्य है कि आप मरने वाले को भी जीवित कर सकते हो करके। इतना ही बोला और आज मैं फैल हो गया सर। मैं जितना भी पूजा कर रहा था वो सभी देवी देवता फैल हो गया है, तो हे कबीर साहब आप मेरी रक्षा करो और मेरा जान बचा दो करके मैं बोला। उसके बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज ऐसे करके आशीर्वाद देते हुए
इतना बड़ा फोटो में मेरे घर के जो दीवार है दरवाजा के सर, उस छज्जे के पास आ गया और मैं बैठा था कुर्सी में, मैं देखा, मैं ही बस देख पाया उनको। सर मैं समझ नहीं पाया कि संत रामपाल जी गुरु महाराज कैसे आए हैं। मैं कबीर साहब को मतलब रिक्वेस्ट किया हूँ, तो धड़कन जो है इतना हो गया। डॉक्टर भी आया था, मेडिकल जो हमें काम करता था वो आया था बीपी चेक करने का, वो बोला कि हाँ रियल में उसका पल्स कुछ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है करके। फिर मेरा जो है हार्ट ठीक हो गया। उसके बाद जो जगत के लोग जो थे, मतलब जो नाम दीक्षा नहीं लिए थे, वो मोहल्ले वाले भाई जो गणेश चतुर्थी में जो इकट्ठा हुए थे, उन लोग बोले कि अब ये लड़का ठीक हो गया है तो जा अपने देवी देवता को मतलब बोलो कि ठीक कर दे, इसके लिए धन्यवाद दो, ऐसा करके। लेकिन मुझे पता था कि उन लोगों से कुछ नहीं हुआ था। ये जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज के अवतार में कबीर साहब खुद आए थे, और तभी मेरा वहाँ पे मेरा जो है जान बचा सर। बजरंग जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपको लाभ मिल गए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? सर उसके बाद गणेश चतुर्थी गया, उसके बाद मैं दुर्गा अष्टमी नवरात्रि में मैं दुर्गा समिति का अध्यक्ष था उसी मोहल्ले में। और उसी चबूतरे के पास हम लोग दुर्गा बिठाने के लिए नवमी के प्रथम दिन हम लोग उपवास थे। तो उस दिन बारिश हो रहा था, हम लोग मूर्ति लेकर आए और मैं उपवास था। जैसे ही मूर्ति को हम लोग उतार रहे थे सर, वो बहुत ही बड़ा मूर्ति था, 15-20 लोग नहीं उठा पा रहे थे। तो मुझ में ना 3 ताप का जो बीमारी था, मतलब जादू टोना, वो हेवी हो गया था। और मूर्ति को हम लोग ऐसे उतार रहे थे सर, लेकिन मूर्ति को सब जन छोड़ दिए थे, नहीं उतार पा रहे हैं करके। लेकिन मुझे लग रहा था मूर्ति गिर रहा है, देखो ना बोल रहा हूँ। लेकिन सभी लोग नॉर्मल थे सर, मैं ही बस वैसे अजीब टाइप का हरकत कर रहा। फिर मेरा हार्ट बढ़ गया, मुझे पानी वानी पिलाया, वहाँ पे बिठाए। मैं समझ गया सुबह से लेकर शाम तक 9 बजने वाला है, 8 बजने वाला है, देवी का उपवास हूँ, अब मेरा स्थिति इस टाइप का है। मतलब मुझे लगा कि नहीं ये भैया ये सही भक्ति नहीं है। उस दिन से मैं समझ गया कि ना देवी का भक्ति में जो किया वो सही था, और ना ही शिव जी का। मैं झारखंड बिहार जो बोलते हैं बाबा धाम, वहाँ 6-7 सालों तक गया था। 100 किलोमीटर पैदल चलता था सर। और जाते वक्त हम लोग 20-25 के ग्रुप में जाते थे, पूरा बागबारा ब्लॉक तेंदुकोना के लोकल लड़के वहीं से हम लोग जाते थे। 25-30 के ग्रुप में जाते थे, रिजर्वेशन करके ट्रेन से। सभी जने एक एक बॉटल लेके जाते थे, पीते पीते जाते थे। और जब जैसे ही कांवर पकड़ते थे उतना टाइम बस छोड़ देते थे। कोई गुटखा खाता था, कोई बैठने के लिए कोई सिगरेट पीता था, कोई टॉयलेट जाने के लिए सिगरेट, कोई मंजन कर रहा है, इस टाइप की कर रहे थे सर हम लोग। मैं देवी का जो पाठ कर रहा था उसको बंद किया, तो मैं संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा मेरा नामदान केंद्र में लिया, पिथौरा ब्लॉक में। क्या लाभ हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे अनेकों लाभ हुए हैं। मानसिक शांति हुई, शारीरिक शांति हुई, आर्थिक शांति हुई। आर्थिक ऐसे हुआ सर, मैं 27-28 साल की उम्र में इतना काम करता था, 1000 रुपया 500 रुपया पर डे कमाता था। उसके बावजूद मैं साइकिल भी नहीं ले पाया था। वो पैसा 500 रुपये पर डे कमाता था, उसका भी मैं जुआ, शराब और गंदा गंदा व्यसन, मांस मछली बिना तो मतलब खाना ही नहीं खाता था। हम लोग नशा बहुत गंदा नशा करते थे सर। नशा में शराब तो ऐसा था जैसे 3 टाइम लोग खाना खाते हैं, हम लोग 3 टाइम शराब पीते थे, सुबह, दोपहर, शाम को। और मांस मछली इतना खाते थे कि पूछो मत सर, मतलब रूटीन ही था वो खाना भी। और उसके बाद ग्रुप में जा के ढाबा जाना, कभी मूवी देखने चले जाना, कभी और कुछ, जहाँ भी जाते थे मतलब गंदा ही कृत्य करते थे। और इससे पहले मैं नाम दीक्षा लेने से पहले मैं कलकत्ता गया था, मानहेरू गया था, हरियाणा। वहाँ भी सुना था कि 3 ताप का मतलब मानहेरू में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जाने मात्र से लोगों का भूत बाधा, प्रेत बाधा, जादू ये सब खत्म हो जाता है। लेकिन वहाँ भी कोई हमको लाभ नहीं हुआ। मतलब मैं स्पष्टली मुझे पता नहीं चलता था, लेकिन डर, झझक और चमक इस टाइप का होता था सर मुझे। संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज तक कोई भी प्रकार का मैं नशा नहीं किया हूँ, ना किसी को नशा में कोई भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया हूँ मैं। और संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं रात भर भगत जी सो नहीं पाता था। मतलब कि गैस इतना ज़्यादा होता था कि मैं खाना खाता था, दाल और चावल ही नहीं पच पाता था मुझे। रात को 12 बजे 1 बजे तक मैं चलते रहता, टहलते रहता था कि पच जाए। फिर सो के उठता था, फिर उठता था, फिर जागता था। मेरे पूरा परिवार, मेरे आसपास के जो रिश्तेदार थे, सभी समझ गए थे कि ये लड़का तो गया अब करके। और कम से कम 6 महीने तक मुझे लगातार उल्टी होता था भगत जी, कड़वा उल्टी, मतलब जो ब्लू कलर का रहता था, हरा हरा, और कड़वा उल्टी। सो के उठता था, रोज 6 महीने तक ऐसे ही होता था। मैं बेड में कम से कम 2-3 साल तक ऐसे पड़ा था कि गांव वाले समझ गए थे कि ये तो बंदा बचेगा नहीं। जिस दिन से नाम दीक्षा लिया हूँ उस दिन आज तक, संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से जिस दिन से मैं नाम दीक्षा लिया हूँ आज तक, ये जो उल्टी है उसको मैं जानता ही नहीं हूँ।
खान पान में भले ही जिस दिन अगर थोड़ा बहुत चूक चाकरी हो जाएगा तो उस दिन मतलब ऊपर नीचे खा लेंगे, थोड़ा हो जाता है गैस वगैरह, लेकिन उल्टी और ये अल्सर जिस दिन से नाम दीक्षा लिया हूँ उस दिन से मैं देखा ही नहीं हूँ भगत जी, पलट के नहीं देखा हूँ मैं। बजरंग जी, आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा नशा करते थे, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, नशा एक गंभीर समस्या बनता चला जा रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे ब्रह्मांड में संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के सिवा इस पूरे पृथ्वी पे नशा कोई भी नहीं छुड़वा सकता, ना कोई डॉक्टर करवा सकता, ना कोई तांत्रिक, सिर्फ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज ही नशा को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बताया हुआ है जो भक्ति मर्यादा है उसमें बताया गया जो मंत्र है, इसमें शरीर चार्जिंग हो जाता है, और प्लस आपको होने वाले हर एक बुराई के बारे में पता रहेगा कि आप ये नशा करेंगे तो इतना जन्म आपको कुत्ता बनना पड़ेगा, ये नशा करोगे तो आपको इस प्रकार की हानि होगी। तो आदमी ज्ञान आधार से संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से जुड़ने के बाद नशा करना तो दूर की बात है, उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग भी नहीं करता। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा रोज चैनल पे सत्संग चलता है, उसमें आप पीली पट्टी में नंबर विभिन्न नामदान केंद्रों का आता है, आप उसमें डायल करेंगे तो आपको नज़दीकी नामदान केंद्र, भारतवर्ष में अभी 550 जिलों पे नामदान केंद्र संचालित हैं संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के, और आप जैसे ही उसमें कॉल करोगे तो आपके नज़दीकी जिला में आपको बता दिया जाएगा कि आप वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी सर साहब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इस प्रकार अब ये पूरे विश्व में एक अच्छी लहर दौड़ेगी, विकार रहित होंगे, और जो माया जोड़न की दौड़ लाग रही पुण्यात्माओं या कति खत्म होएगी ज्ञान के आधार से। एक इंसान को जो भी मिलना है उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, और वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। और अब जो आप इस साधना को करोगे, जो दास आपको बताएगा, आपके भाग में ना होगा और आपको आवश्यकता होगी, वो फिर भगवान अवश्य अपने कोटे तो देगा आपको, ये सत्कर मानना। फिर आप किस लिए चोरी करोगे, मिलावट करोगे, और फिर पता चल जाएगा चोरी रिश्वत करने से तो विष खाना है। अपने घर पर रिश्वत लेकर मिलावट करके 2 नंबर का काम करके बच्चों को खिलाना, ये समझ लो उनको विष देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपने लास्ट में, ऐसी स्थिति हो जाएगी आपके परिवार की। हम क्यों फिर विष खाएं जब ज्ञान हो जाएगा ये विष है। तो अभी तक हमें कोई ये बाधा करने वाला था ही नहीं कि तुम जो कर रहे गलत कर रहे हो, और कोई स्वयं भी उस पर रुकने वाला नहीं था, कह देता था तो खुद करता था। जैसे हमारे दादे परदादे पिताजी स्वयं हुक्का पीते थे और बच्चे साथ खड़े हो जाते, हुक्का का मुंह लगा देते, कहते थे मारूंगा तेरे, हट जा, बहुत बुरी चीज है इसको ना पीना, और खुद पीने लग रहे। तो बच्चे कब तक मानेंगे इस बात को, युवा होते हुए शुरू कर देते हैं, फिर उनको धमका भी नहीं सकते। तो ऐसे ही अभी तक जितने भी ये पंथ संत थे ये बुराइयां नहीं छुटवा सके, क्योंकि इनके पास वो वचन शक्ति नहीं थी, और ना उनके उनसे उपदेशी को कोई आध्यात्मिक या कोई भौतिक लाभ हुआ। तो अब आपको सारे काम होंगे जो भगवान किया करता है। आपको परमात्मा मिल गया, परमात्मा के गुणों में लिखे हैं, वो रोगी को सुखी करे, निसंतान को संतान दे। भाई और भी हमारे ऊपर आने वाले प्रारब्ध के दुखों को भगवान दूर करता है, इसलिए भक्ति करते थे, इसलिए परमात्मा की खोज करते थे। ये गुण है मालिक के, जैसे बिजली के गुण हैं। बिजली के गुणों में लिखा है कि बल्ब भी जलेगा, ट्यूब भी जलेगी, पंखा भी चलेगा, कूलर भी चलेंगे, और पशुओं का चारा काटने की मशीन भी चलेगी, आटा पीसने की चक्की भी घुमाती है वो। तो ये गुण है, लेकिन वो गुण कब होंगे, जब उसका कनेक्शन मिल जाएगा, तब वो फल देगी। तो पुण्यात्माओं, जैसे ये पहले जितने भी संत पंथ हैं, ये शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण हमें दे रहे थे। ये हमें कनेक्ट नहीं कर सके उस पावर से जो लाभ दिया करती है। अब जैसे किसी ने 1 एकड़ का लठ गाड़ के उसका तार बांध के पावर हाउस बना रखा हो, और आगे उसे सब कनेक्शन लिए बैठे हैं, तो उनके कनेक्शन भी लिए हुए हैं, लेकिन वो गुण नहीं हो रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी करा करती है।
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है ही नहीं, वो तो कनेक्शन उसकी करके लटका बांध रखा है। तो इसी प्रकार ये शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण करने वाले, जिनका आप कोई गुरु नहीं, जैसे श्री शिवजाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, उनका कोई गुरु नहीं, यानी आगे कनेक्शन नहीं, जहां से पावरानी थी वो तो कीकर का लठ था एक, समझ लो, और उससे फिर ये इतने तार जोड़ दिए सबने, और किसी को खक नहीं हो रहा, सारे लुट पिट कर बैठे हैं घर पे, क्योंकि इनको पता नहीं था कि ये कनेक्शन जोड़ कहाँ रखा है इन्होंने। अब दास ने बताया इनको कि वो खुद भूत बना बैठा है, शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक, तुम्हारी क्या यही दशा आपकी होगी जो उससे संबंधित रहेंगे, तो आपने त्यागना पड़ेगा उसको। और दास बताता हमारा कनेक्शन कहाँ से है। परमेश्वर कबीर देव जी जो जुल्हा धाणक कहलाते थे, ये पावर हाउस है, ये अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और वही से हमारा पावर जुड़ा हुआ है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी सीधे कबीर साहिब से जुड़े हुए थे, उनके शिष्य हुए सीधे, परमात्मा ने आकर उनको सतलोक दिखा और वापस छोड़ा। उसके बाद गरीबदास जी के पास शीतल दास जी, और उसके बाद हमारे गुरु जी, हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ उस पावर हाउस से, कनेक्टेड तार हैं सारे, और वो पावर आपके पास पहुंच रही है। आप सबको लाभ होगा ना, कैसे हो, पावर का तो गुण है, वो लाभ देगी ही देगी आपको। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, आप जी अब सुखी भी होगे, बुराइयों से भी बचोगे, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं जब तक बच्चा अबोध रहता है, एक छोटे से बालक ने क्या देखा, पिताजी शराब पीता था, दादाजी भी घूटी लगाता था, दादाजी वो एक पशुओं का भूस भर रखा था तूड़ा एक कोठे में, दादाजी दूसरे स्थान पर शराब की बोतल पी के बाकी बची उसमें छुपा देता था, और पिताजी दूसरी साइड में छुपा देता था, बच्चे देखा करते थे। एक दिन उस बच्चे ने सोचा पिताजी पियो दादा पियो, या तो बढ़िया चीज होगी, तू भी पी ले। उसमें कीड़े मारने की दवाई थी, कोई विष था, वो बोतल भी उस तूड़े में दाब रखी थी। उस बच्चे ने हाथ उठ मारा कि छी कोई पावे वो मैं भी पीऊं। वह कीड़े के जो तेल था मारने के जो विष था वो हाथ लग गया, गाल का कप में पी गया। 5-10 मिनट बाद छोड़े पड़ मरा पाया, सुना देखा और बोतल धरी कप रखा। तो पुण्यात्माओं, और जब उस बच्चे को ये पता हो जाएगा कि ये तो विष है, हाथ भी ना लावर, दूसरा नबीनों का दूर रहियो भाई, ये तो मर जाएगा इससे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें ये आगाह कराते हैं कि कौन सा विष है कौन सा अमृत है। और जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा, फिर बताते हैं जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी। जैसे कहीं पर विष का कण भी गिरा हो और आपको पता चल जाए ये विष का कण है, कहते उस कण को भी कौन खाओगा, किरके को उठा के दूर गिर का होगा, मिट्टी में दाब देगा और हाथ धोएगा, कहीं हमें प्रभाव ना कर जावे। तो परमात्मा कहते हैं जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। यानी भगवान के रंग में हम इसे रंग जाएंगे, और फिर होरी होरी माने खुशी खुशी होगी हमारे घर में। इस प्रकार हम इन बुराइयों से बचेंगे, और फिर सपने में भी नहीं कर सकते। सत्कर मान लियो पुण्यात्मा, आपके आसपास भी कोई किसी का धन पड़ा होगा, विष दिखाई देगा, और कोशिश करोगे उसको उठा करके भाई किसका है कहाँ पर है, आप या उठाओगे ही नहीं। और चोरी तो बहुत दूर की बात, मिलावट करना, रिश्वत लेना, किस लिए लेते हैं हम रिश्वत, किस लिए लेते हैं हम ये 2 नंबर का काम किस लिए करते हैं। बड़ी कोठी हो, फिर दो बेटियां, उनकी शादी करनी, उसमें कई लाखों रुपए का दहेज देना है, यही 2 कारण है हमारी ये। और बड़ी कार हो, ये 3 कारण है जो हमें इस सब बुराइयों की तरफ खींच रहे हैं। तो हमने अपने बुद्धिमत्ता के साथ और तत्व ज्ञान के आधार से इनको बिल्कुल कम करना है। अब लड़कियों को कैर बना रखा हमने, 2 बेटी होगी, सारा कुनबा रोने लग जाता है, क्या होगा, क्यों, क्योंकि उनके ब्याह में खर्चा गणा करने लगे हम। ये समाज में बकवाद भर दी इन पिक्चरों ने। तो अब हमने इसको खत्म कर देना है। बेटी का ब्याह करना है, सिंपल वे से करो। विवाह तो भगवान करके भेजा है, संयोग वही जोड़ता है। माँ बाप 2-2, 3-3 साल धक्के खाए जाते हैं,
संस्कार नहीं होता, परमात्मा 1 मिनट में कर देता है। तो वो मालिक का किया हुआ होता, उसको हमने सिर्फ उनको मिलन करना बच्चों का, परमात्मा की वाणी बोल दे और सिंपल साधारण तरीके से उनका विवाह कर जाओ, कभी कुछ नहीं दे। और बच्चों को भी ये ज्ञान हो जाएगा कुछ दिनों में कि परमात्मा देगा, उससे पूरा, उससे हमारा सफलता होगी, माँ बाप के दिए हुए से कभी सफलता नहीं होगी। अब हम कितना दे सकते हैं अपने बच्चे को? ये क्या माँ बाप आजीवन उसको दे सकता है सारे इतना दहेज में? नहीं दे सकता। बच्चा अपना करे और खाओ, भगवान पर आश्रित रहे, फिर भगवान देगा, तब सफलता होगी। तो ये बकवाद हमने घर करी देखा, अब इसको त्यागेंगे कति, सिंपल मकान बनावांगे। आज कोठी गार्डन पे 5-10 लाख रुपये की इधर उधर से कर लिए, कोठी बना दी हैं, और फिर मृत्यु होगी, वह कोठी नौकी न रहेगी। आप कुत्ता बन के उसकी गली में बैठा छाया में, और वहां भी ना बैठने देखो, आते मारेगा लठ। तो हमने इतना ही काम करना है जो हमारा भक्ति में बाधक ना हो। हम सारा जीवन किले बनाने में, कोठी खरीदने के चक्कर में 100 पाप कर बैठते हैं, वो पाप हमारे साथ चले जाते हैं, वह कोठी और कार यही रह जाती है। तो इस ज्ञान के आधार से आप जी ने सबसे पहले तो हमने इस विवाह की क्रियाओं को बदलना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमने इन कोठियों की जरूरत क्या है? एक सिंपल मकान बनाओ जो भगवान ने आपको दे रखा है, अवश्य बनाओ, ठीक, गर्मी सर्दी से बचने के लिए। और समय की, वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं, आपको कार भी चाहिए, मान ले स्पीड अच्छी होगी जमाने की, मोटरसाइकिल चाहिए। आप विश्वास करना, परमात्मा आपको वो भी देगा, लेकिन सदुपयोग के लिए उसमें परमात्मा की कैसेट ला के चले, उसके अंदर भगवान की टेप चलावे, मालिक की चर्चा करता जावे आवे, तो वो आपको सबको दे सकता है। मालिक के घर में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन दुरुपयोग ना हो। और हमेशा परमात्मा देगा, उसी में सफलता प्राप्त होती है। और भगवान तो इस मिट्टी का सोना बना के दे दे आपको, पता नहीं कहाँ कहाँ से बरकत कर देगा। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू छोड़ दिया, आप पर बरकत होगी। आपके रोग होना था वो लागे 10 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, अरे 100 रुपया की दवाई से मालिक ठीक कर देगा, बहाना सा करके, तो होगी बचत सारे शुरू। और पाप से दूना दुख होता बढ़ता चला जाता है। एक पैर में थोड़ा सा दर्द होया था एक व्यक्ति के, न्यों टांग कट के पीछा छूटा, और अब नाम लेने के बाद डॉक्टर सलाह देते हैं कि टांग कटती अगर तो 2 दिन लेट हो जाता था। अब वो टांग बच गई 200 रुपये की दवाइयों से। तो पुण्यात्माओं, पुण्य और पाप के ऐसे फल अलग अलग बन जाते हैं। तो हम पुण्य करेंगे तो परमात्मा हमारे साथ होगा, विधान है उसका। तो जो हानि ज्यादा होनी है वह थोड़े में टल जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूड़ी होवा काटे में टल जा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। दर्शकों, विश्वास और भक्ति ने किया चमत्कार जब जयफूल जी के जीवन में आया आध्यात्मिक रोशनी का प्रकाश। यह कहानी है रोहतक, हरियाणा के निवासी जयफूल जी की, जो कि आर्थिक तंगी से परेशान थे और साथ ही ये हार्ट अटैक की समस्या से भी पीड़ित रहते थे। इनकी बीवी को किडनी का ऑपरेशन कराने के बाद टांके पकने से डॉक्टरों ने कैंसर बताकर उन्हें घर जाने को कह दिया था। जयफूल जी के जीवन में चल रही इन सभी समस्याओं का निदान कैसे हुआ? कैसे इनकी पत्नी को मिला नया जीवन दान? दर्शकों, अब आइए सुनते हैं जयफूल जी के जीवन परिवर्तन की कहानी उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, आपका क्या नाम है? जयफूल दास खटक। जयफूल जी, आप कहाँ से आए हैं? रोहतक से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2005 में, फर्स्ट में। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले सर आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम जी जितनी भी इस दुनिया में भक्ति हैं सभी सारी भक्ति करते थे। जो भी कोई भी हमें बहका देता था वही भक्ति करते थे। शेरा वाली की पूजा करते थे, विष्णु देवी की भी करते थे, और आम ये माता पूजते हैं घर में, जो भी बता देता था वही करते थे। हम पाथरी भी जाते थे, मुरथुड़ भी जाते थे, वहाँ जाके माथा टेकते थे और जैसे भी अपने घर आ जाते थे। सर, आपने बताया कि आप बहुत सारी साधनाएं करते थे देवी देवताओं की, आप तीर्थ व्रत करने भी जाते थे। तो सर, ये भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? हमें जी कुछ भी लाभ नहीं होया।
दोनों परेशान होते चले गए। इतनी परेशानी आ गई कि हम ये बताएं, हमारी आर्थिक स्थिति, 2 बच्चे थे, बिल्कुल डैमेज हो गई कति बिल्कुल ही। और उसके बाद हमारी घरवाली बीमार हो गई। बीमारी के कारण मेडिकल चले गए पीजीआई रोहतक में। रोहतक में 2-3 साल लग गए। छोटे छोटे बच्चे थे, न तो माँ बाप न भाई बंद कोई भी नहीं हमारे पास जाता था। हम बड़े दुखी हो गए। उसका ऑपरेशन हुआ किडनी का, और उसमें से पथरी निकाली थी। उसका जख्म नहीं भर रहा था, पेट के अंदर काटी हुई थी और उसके टाके भरे हुए थे, वो खुल गए थे। वो कहीं भी डॉक्टरों से सभी ने हमारे को ये कह दिया था, अपने घर ले जाओ भाई, ठीक होएगी नहीं है, अब इसको कैंसर हो गया है। आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि आपकी पत्नी को कैंसर हो गया था। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज का हमें कोई पता नहीं था। एक बहन ने नाम ले रखा था, वह बहन हमारे घर पर आई। उसने बोला, भैया तुम हमारे आश्रम चलोगे? मैं बोला, बहन जी हम दोनों जीते रहे तो सुबह हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन उस बहन ने बोला, भैया ऐसा नहीं होगा, हमारे गुरुजी आपको ठीक कर देंगे, संत रामपाल जी महाराज, आप उनकी शरण में चलिए। मैं बोला, बहन जी हमारे पास तो किराया भी नहीं है। नु बोली, भैया आपको हम अपने आप ही किराया भर के ले चलेंगे आपको। मैं कहा ठीक है बहन जी। उन्होंने 3 व्हीलर किया और नु बोली, दोनों जने चलो। हम दोनों, मेरी पत्नी और मैं, उनके साथ चले गए। आश्रम का पता भी नहीं था हमने, गुरुजी का भी नहीं पता था। जो गेट पर भाई थे वो बोले, भाई ये ऐसे ऐसे ये नियम है, नशा नहीं करना है। हम बोले, भैया हम नशा तो कभी भी करते ही नहीं पहले भी, लेकिन हम बहुत दुखी हैं और बहुत परेशान हैं। हमारी बीवी ख़त्म होने पे है और उस चिंता में मेरे को अटैक हो गया था। मैं भी उसी बीमारी में दुखी था, छाती में बहुत दर्द रहता था, सांस भी नहीं लेने में मुझे दिक्कत थी। तो हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी ऐसे बैठे थे, हमें नहीं पता था कि ये परमात्मा हो सकते हैं। हमें तो एक दर्द कटवाने के लिए गए थे, भाई हमारे आराम हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को नाम दीक्षा दी और गुरुजी ने हम अपने पास बुलाया। गुरुजी बोले, सिर पे हाथ रख के दोनों के, परमात्मा ने ये बोला, बेटा तुम ठीक हो जाओगे। उसी टाइम परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को आशीर्वाद दिया और हम आशीर्वाद लेके चले। एकदम से तुरंत मेरे ये जो छाती का दर्द था, अटैक था, एकदम से बिल्कुल सेट हो गया और मैं खड़ा हो गया। और हमारी पत्नी जी 10 दिन में ही ये बगैर दवाई खाए जख्म भर गए और गुरुजी ने हमारे को जीवन दान दे दिया। उसी दिन से परमात्मा की दया से हम, गुरुजी की दया हो गई, संत रामपाल जी महाराज की, हम दोनों बिल्कुल सही हो गए। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो आपको हार्ट अटैक आता था, वो ठीक हो गया। आपकी पत्नी को कैंसर की समस्या थी, कैंसर की बीमारी थी, वो ठीक हो गई। तो सर आपने संत रामपाल जी की बताई हुई भक्ति की, उसके बाद आपको कोई और शारीरिक, आध्यात्मिक या मानसिक लाभ हुए? हाँ जी। देखो हमारे पास मकान भी नहीं था, संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा मकान बनवा दिया है। जो भी सुख सुविधाएं इस संसार की होती हैं, गुरुजी ने हमारे को वो प्रदान कर दी है। और 1 महीने पहले डॉक्टरों ने बोला, तुम्हें काला पीलिया हो गया है, तुम्हारा लीवर खत्म हो गई है। वो हमारे पास पीजीआई रोहतक की रिपोर्ट भी है। और जिस टाइम वो डॉक्टरों ने ये बताया कि तुम्हारी दोनों किडनी खत्म हो गई हैं, लीवर भी खत्म हो गया है और बचने के लायक नहीं रहे हो, तो उसी समय हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना कराई। गुरुजी बोले, बेटा डॉक्टर की सलाह ले लेंगे और मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मैं जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट साथ में है, किडनी और मेरी ये लीवर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और ये रिपोर्ट देख लो। परमात्मा ने आशीर्वाद देते ही वहीं से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मेरी ऐसे बदल दी पीजीआई रोहतक में, जैसे आप अपनी आंखों से देख लो।
ये कार्ड है पीजीआई रोहतक का, ये रिपोर्ट है जो इसमें डैमेज दिखाया गया है किडनी को और लीवर को बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना हुई, उसके बाद की रिपोर्ट ये है जो बिल्कुल ओके है। ये किडनी की देख लो, 115 की जगह 121 कुल 21 हो गया है, जहाँ 115 दिखाया गया था। 6.8 की जगह 9 आया, पॉइंट सिर्फ 9। सर आपसे एक बात हम और जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आपको किडनी की समस्या थी, आपका लीवर और आपकी किडनी बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से आपने प्रार्थना की आपका लीवर और किडनी ठीक हो गया है। तो सर आज का विज्ञान का समय है और जो बीमारी आपकी दवाइयों से ठीक नहीं हो रही थी वो संत रामपाल जी महाराज जी के मात्र आशीर्वाद से और उनकी बताई हुई भक्ति करने से ठीक हो जाती है। तो सर कैसे संभव है? संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं। शास्त्रों में लिखा है जो वो परमात्मा जगत गुरु होगा, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु को भी बढ़ा देते हैं, उसकी आयु को बढ़ा देते हैं। वो जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें भी जीवन दान मिल गया है। इस बच्चे को संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया है। इसके ऊपर 1.5 क्विंटल का 1 क्विंटल 56 किलो का गेट मैंने बनवा रखा है। उसको पेंट करके फर्श पे रखा हुआ था, सीधा खड़ा हुआ था और ये बच्चा वहाँ चला गया। उसके ऊपर इसकी मम्मी ने कोई बलियान इसका सुखा रखा था, वो उतारने लगा तो वो गेट ऐसे की ऐसे इसके ऊपर आ गया। और बच्चा कहता है पापा जी मेरे ऊपर जब गेट पड़ने लगा मैंने गुरुजी दिख गए और मैं सतनाम का जाप करने लग गया। मेरे ऊपर गेट आया और मेरे सिर के नीचे तकिया लगा दिया। संत रामपाल जी महाराज ने दामोदर सेठ की तरह मेरा जहाज डूबता हुआ बचा लिया, क्योंकि मैं साकटों के बीच में रहता हूँ। अगर 1.5 क्विंटल का गेट बड़ा आदमी के ऊपर भी गिर जाए तो वो भी ख़त्म हो जाए, काट दे वो। और इस बच्चे के सिर्फ थोड़ा इतना ही कट लगा था। मेडिकल रोहतक सिविल हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ तक बच्चा बोल रहा था पापा गुरुजी साथ थे, मुझे सतनाम का जाप कर रहा था मैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? धीरज कटकदास। धीरज जी, अभी आपके पिताजी ने बताया कि आपके ऊपर एक 2.5 क्विंटल का गेट गिर गया था और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी को याद किया तो आप बच गए। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कैसे हुआ था, ये क्या वाकया था? मैं सुबह स्कूल जा रहा था तो सुबह 6 बजे नहा के मैं गेट से बलियान उतारने लगा तो गेट ऊपर पड़ गया, नीचे फर्श था। गेट ऊपर पड़ा जैसे ही तो मैंने सतनाम का सुमन चालू कर दिया और गुरुजी ने मेरे सिर के नीचे तकिया लगा दिया। साइड में 50 किलो गेहूँ रखे थे, गेट की धलक में वो भी उठकर गेट के ऊपर गिर गई और गेट गिरते ही मैंने रुका मारा, मम्मी आगे मेरे ऊपर गेट गिर गया। फिर मम्मी आई, मम्मी ने गेट उठाया तो मैं तुरंत निकल गया और बाहर खड़ा हुआ। फिर बेबे ने बताया कि इसके मम्मी इसको सर में खून आ गए, तो मैंने हाथ लगाया तो यहीं से बीच रहे थे और सिर यहाँ से फटा था तो खून काफ़ी निकल गया था। लेकिन फिर मेरे चाचा बाहर आए तो मोटरसाइकिल पर फिर हॉस्पिटल में ले गए तो जाते ही 9 टाँके आ गए और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मैं बच गया। 9 टाँके आए तो तब मेरे को कुछ भी दर्द नहीं हुआ। गुरुजी की कृपा हुई, संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को दर्द भी नहीं होने दिया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तो सर जी ये मेरी पत्नी है जिसके कैंसर बताई थी डॉक्टर ने, यहाँ से लेकर यहाँ तक खोल रखी थी। किडनी का पत्थरी का ऑपरेशन किया था और यहाँ से यहाँ तक खोल दिया था, लेकिन वो टाँके सीलते हैं ऐसे सीला तो वो टाँके बंद नहीं हो रहे थे, खुद जब दोनों खुलते चले गए थे। इससे उन टाँकों में पस बन के कैंसर हो गया था और गुरुजी ने आशीर्वाद से ही, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल कोई दवाई नहीं ली, आशीर्वाद से ही बिल्कुल स्वस्थ है। नमस्कार जी। सच्चाई भाई जी। बहन जी आपका क्या नाम है? पूजा जी। आप कहाँ से आए हैं? रोहतक से आए जी। बहन जी अभी आपके पति ने बताया आपके पेट में पथरी बन गई थी और डॉक्टरों ने उसे कैंसर डिक्लेयर कर दिया था, तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जब आए, नाम दीक्षा ली, तो आपको कुछ राहत मिली?
मेरे जो पति बता रहे वो सच बता रहे, वो सच्चाई है। वो हमारे मैं का जो बता रहे हैं वो सच्चाई है, सब बीती हुई हैं। हम 5 साल तक पीजीआई मेडिकल में पढ़े रहे थे। किसी माँ बाप भाई भावज किसी ने भी हमारा पता नहीं लिया था। एक संत रामपाल जी महाराज की ऐसी मेहर हुई है जो कि हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को जीवन दान भी दिया है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? 2005 में ली थी जी। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? हम इतनी सारी भक्ति करते करते जैसे सोमवार का व्रत रखती थी, मंगलवार का, वीरवार का, सभी व्रत करती थी। हफ्ते में बहुत ज़्यादा व्रत करती थी और इतनी भक्ति करते करते भी हमारे को कोई लाभ नहीं हो रहा था। लाभ की बजाय हमारे को कैंसर और हो गया था। आपने बताया कि आप बहुत सारी भक्ति करते थे, व्रत करते थे, फिर भी उसके बावजूद भी आपको कैंसर की बीमारी लग गई थी। लेकिन आज भी कुछ बहनें ऐसी हैं जो बहुत सारे ऐसे व्रत करती हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे, बहन भक्ति करो तो संत रामपाल जी महाराज की करो, बाकी अपना व्रत पूजा में कुछ नहीं रखा है। ये जीवन अपना खराब हो रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज आए, ये अपनी भक्ति मुक्ति भी करते हैं अपने बच्चों की, जो इनकी शरण में रहेगा उसको पूरा लाभ देते हैं परमात्मा, और जिसकी मृत्यु होती है उसको भगवान जीवन दान देते हैं। और हम सच्चाई बता रहे हैं। अगर आपका यकीन नहीं आता हो तो हम अपना कमीज उठा कर भी दिखा देंगे। हम सारे कटे पड़े हैं। हम इतनी भक्ति करते थे तब भी हमारे को सुख नहीं हुआ था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इतना सुख दिया है। पहले सुख तो मेरे जीवन का है, जो कि माँ आज आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और मेरा एक छोटा बेटा भी हुआ है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद 9वां महीना मेरे को लगा था, तब भी मेरे को मेडिकल वालों ने जवाब दे दिया था, आपको जीना चाहो तो आप एडमिट हो पीजीआई में, और नहीं जीना चाहो तो आप घर पर रहना। हमने कहा हम पूर्ण संत की शरण में गए हुए हैं, तब हमारी कैंसर ठीक कर दी है भगवान जी ने, तो वो परमात्मा ही करेगा जो कुछ करेगा। हम मरे या जिए, लेकिन हम मेडिकल तक नहीं जाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज से एक बार हमने जाने के बाद प्रार्थना ही की थी। गुरुजी ने बोला बेटा ठीक है, आप घर पर ही डिलीवरी होगी, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बेटा, आप भक्ति करो गुरुजी की। संत रामपाल जी महाराज ने बोला था कि आप कबीर परमात्मा की भक्ति करते हो बेटा, आपने किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। हमने बोल दिया था ठीक है गुरुजी, आपकी जो आज्ञा परमात्मा हम मानेंगे। और मेरा बेटा हुआ था, 10 मिनट में ही उनकी डिलीवरी होली थी। और हमारे को दर्द पीड़ की बिल्कुल भी सहन मतलब बिल्कुल नहीं हो रहा था। हम बिल्कुल आज तक भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में बिल्कुल स्वस्थ है। आज मेरा बेटा भी 11 साल का हो चुका है। और जी हम सबसे पहले तो हम हरियाणा वाला से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, माता और बहनों और भाइयों, संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं है, ये सतलोक के भगवान आए हुए हैं। और आप भी आओ, अपना परमात्मा से मुक्ति और लाभ लो भगवान से। जो परमात्मा सुख देते हैं ना, वो कहीं सुख नहीं मिलते हैं। और आप भी आओ और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए बहुत से चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उसमें एक पट्टी चलती है, उसमें वो नंबर होते हैं, उन नंबरों से आप जानकारी ले सकते हैं, उन पे जाके अपना नामदान ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब।